हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में जो पूछे भी जाते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ने का, केयर करके पढ़ने का। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 220 वोल्ट की एक लाइन है, उससे 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो, उसके लिए कितने रजिस्टर पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, कितनी नीड होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। अच्छे से पढ़ने का क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 176 ओम resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है इसलिए केयरफुली पढ़ने का, अच्छे तरीके से पढ़ने का, क्वेश्चन अच्छे से समझने का। हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्सड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखेंगे क्या आ गया है, ब्रैकेट में दिया है इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रजिस्टर को ऐड करते हैं तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 1/Re बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू डॉट ये होता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। ये क्लास 10th में पूछता है। यही नहीं, ये क्वेश्चन इस तरह के सपोर्ट करते हैं। जैसे नीट में बैठोगे आप लोग ना, वहां पे देखोगे इलेक्ट्रिसिटी से खूब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मिलेगा आप लोगों को। इसलिए बी केयरफुल, अच्छे से पढ़ने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 220 वोल्ट की एक लाइन से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो, ये कंडीशन है, 5 एम्पियर ही करंट फ्लो हो, उसके लिए कितने रेसिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ने की आवश्यकता है, कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। यहां आप देखिए 220 वोल्ट 5 एम्पियर जो दिया है लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखते हैं, कैपिटल लेटर के V से। 220 वोल्ट दिया है, करंट कितना दिया है 5 एम्पियर। अब जो गिवन क्वांटिटी है उसको हमने लिख लिया, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहां से V मालूम, I मालूम, इसके हेल्प से सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए उसको फाइंड करते हैं। तो यहां से अगर R निकालना हो, R क्या होगा तो हम जानते हैं V बराबर I इंटू R। यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। यहां से V का मान कितना दिया है 220, I का मान कितना दिया है 5, काटो इसको, ये हो गया 44 ओम। देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना निकल गया 44 ओम। यहां से ये हेल्प करेगा 44 ओम और आगे सॉल्व करने में। कैसे, हमने ये बोला 220 वोल्ट दिया है, गिवन क्वांटिटी है, उसको लिख लेंगे यहां से 220 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल लेटर के V से लिखते हैं। 220 वोल्ट दिया है, करंट दिया है 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर। इसके हेल्प से उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा उसको फाइंड करते हैं। R कितना होगा, V बराबर I इंटू R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा V अपन I। यहाँ से इसकी गिवन क्वांटिटी की वैल्यू को पुट करो, 220 अपन 5, यहाँ से आएगा 44 ओम रेसिस्टेंस। सर्किट में रेसिस्टेंस कितना हो गया 44 ओम। अब इस 44 ओम को देखिए और यहाँ पे 176 ओम को देखिए। ये अकेले 176 ये 44 नहीं दे सकता। तो होता क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल रेसिस्टर्स हैं, यहाँ पे कितना अवेलेबल रेसिस्टर्स है 176 ओम, ये रेसिस्टर्स हो गया, अवेलेबल रेसिस्टर हो गया। यहाँ पे बहुत दिया है, एक रेसिस्टर है, 2 3 4 बहुत ज्यादा रेसिस्टर दिया गया है हमको।
और सबकी वैल्यू कितनी है 176, 176, 176, 176, 176, कई ऐसे 176 है आगे। तो यहाँ पे ये 176 44 अकेले नहीं दे सकता, तो होता क्या है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। और डिक्रीज कैसे होती है, किस कॉम्बिनेशन में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होती है। अगर कई ज्यादा रेसिस्टेंस दे रखे हैं तो उसको अगर पैरेलल मेड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये 44 ओम है, यहाँ पे 176 ओम है। 176 ओम अकेला नहीं देगा 44, तो होता क्या है 176, 176, 176, 176, कई ऐसे 176 को जोड़ते जाते हैं, 176 प्लस 176 प्लस 176 अप टू डॉट डॉट, तब तक जोड़ते हैं जब तक 44 ओम ना आ जाए। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रूल है, ये देखिए हमने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन कि अगर कई ऐसे रेसिस्टेंस दे रखे हैं, ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसको बैटरी से हमने जोड़ दिया है। सेल से यहाँ पे क्या करो, सेल या सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। तो यहां से अगर जोड़ दिया आपने तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में, और पैरेलल के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, पैरेलल के लिए ये रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, इसका पहला सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे, इसका भी दूसरे का पहला सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे, इसका तीसरा सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे, इसका दूसरा सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे, इसका दूसरे का दूसरा सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे, तीसरे का दूसरा सिरा सर्किट के दूसरे पॉइंट पे होता है। यानी सर्किट में 2 पॉइंट होते हैं, और जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं उसका पहला सिरा एक पॉइंट पे, और उसी रेसिस्टर्स का दूसरा सिरा, जितने भी दूसरे सिरे होते हैं उसका दूसरा सिरा सर्किट के दूसरे पॉइंट पे होता है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और हमने यहाँ पे बता रखा है 1/RE, ई मतलब इक्विवेलेंट को यहाँ पे ई लिखते हैं। 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला हो गया। अब आगे अगर यहाँ पे जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है R1, R2, R3, अगर यहाँ पे हर एक रेसिस्टेंस क्या हो, R, हर एक रेसिस्टेंस क्या हो, R हो, तो यहाँ पे हमने थियरी में बता रखा है इफ n रेसिस्टर्स, और कई ऐसे n रेसिस्टर्स, और किसमें है, पैरेलल में, इन पैरेलल, तो हमें कौन सा फार्मूला मिलता है, किस तरह का फार्मूला मिलेगा, तो 1/RE बराबर, अगर n रेसिस्टर्स जोड़े गए हैं और जितने भी रेसिस्टर हैं सिंगल इंडिविजुअल, R है, अप टू डॉट डॉट कहां तक जुड़ा हुआ है, n टर्म्स तक जुड़ा हुआ है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू डॉट डॉट कहां तक, प्लस अप टू डॉट डॉट n टर्म्स तक जुड़ा हुआ है। तो उस समय हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, बराबर 1/R प्लस 1/R 2/R प्लस 1/R 3/R अप टू डॉट डॉट कहां तक, n टर्म्स तक जोड़ा गया है। तो हम लिख सकते हैं n/R, n/R। तो यहां से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, RE बराबर, ये देखो RE का गुणा हो जाएगा किसमें, इस n में, 1 का गुणा किसमें हो जाएगा, R से, तो RE बराबर क्या हो जाएगा, R/n। यही काम आएगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ये RE बराबर R/n। हमने थियरी में बता रखा है, थियरी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर n रेसिस्टर्स हैं पैरेलल में तब क्या होगा, और हर एक का रेसिस्टेंस, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कितना है, R है, उस समय कितना होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, 1/RE बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू डॉट डॉट कहां, n टर्म्स तक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस n टर्म्स लिख सकते हैं बराबर n/R। तो RE बराबर क्या हो जाएगा, R/n हो जाएगा, RE बराबर R/n। R क्या है, इंडिविजुअल रेसिस्टर्स है। हमारे पास ये देखो 176 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है, और इसमें क्या है, यहाँ पे
कई ऐसे बहुत ढेर सारे रेसिस्टर्स हैं, सबका वैल्यू कितना है 176 176 176 176। तो यहाँ पे 176 क्या हो गया, इंडिविजुअल रेसिस्टर्स हो गया। अगला फिगर इसको मिटाते हैं, तो ये देखो इसको हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये रेसिस्टर्स हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, कई रेसिस्टर्स जोड़े गए हैं अप टू डॉट n तक जोड़े गए हैं, n रेसिस्टर्स। ये सबका वैल्यू कितना है, ये R है, ये R है, ये भी R है, अप टू डॉट n रेसिस्टर जोड़े गए हैं इंडिविजुअल। उस समय फार्मूला निकल के क्या आता है, RE बराबर R/N। आगे यहां पे ये दे रखा है 176 ओम के कई रेसिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे सब R के जगह पे कितना 176, R के जगह पे कितना 176, R के जगह पे कितना 176 अप टू डॉट n टर्म्स तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RE बराबर, इस फार्मूले को अप्लाई करो इस पे, यहाँ पे अगर n रेसिस्टर्स पैरेलल में है तो उस समय इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स कितना हो जाएगा, RE बराबर R/N, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RE बराबर R/N। यहाँ पे R के जगह पे कितना R यानी 176 के कई रेसिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और सबके वैल्यू कितने हैं 176। तो यहाँ पे RE बराबर R/N, R के जगह पे कितना इंडिविजुअल रेसिस्टेंस 176, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 176 और n हमें निकालना है। क्यों निकालना है कि 44 ओम हमें गेन करना है, हमें लाना है, तो पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा 176 प्लस 176 प्लस 176, ऐसे कितना हम जोड़ें, कितना रेसिस्टर्स हमें जोड़ना है। हमने यहाँ मान लिया n रेसिस्टर्स जोड़ना है, तो यहाँ से देखो RE इस सर्किट का, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसका पैरेलल में रेसिस्टेंस कितना हमें लाना है 44 ओम। तो यहाँ पे 44, RE की जगह पे कितना 44, ये RE की जगह पे हमने कितना निकाला है 44, या कह सकते हैं R पैरेलल बराबर कितना है 44 ओम है, बराबर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कितना दिया है 176 और n के जगह पे कितना n निकालना है हमें, तो 44 बराबर 176 बाई n, इसको ट्रांसपोज करो, n बराबर क्या हो जाएगा 176 अपॉन 44, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा n बराबर 4। तो हमने ये बताया 220 वोल्ट की लाइन है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो ना कम हो ना ज्यादा हो, उसके लिए हमें कितने रेसिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ने की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पियर, इन दोनों के हेल्प से हम उस सर्किट में रेसिस्टेंस कितना है उसको फाइंड करते हैं। तो सर्किट में रेसिस्टेंस कितना हो गया, हम जानते हैं V बराबर I इंटू R बराबर V अपन I, V के जगह पे 220 और यहाँ पे I के जगह पे कितना 5, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ 44 ओम, ये 44 ओम और यहाँ पे 176 ओम, ये अकेले 44 ओम देगा नहीं, अकेले 176 है तो ये 44 ओम देगा नहीं। तो होता क्या है, हम करते क्या है आगे, हमारा अगला काम क्या है, अगला स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने का। तो हम ये करते हैं 176 के कई रेसिस्टर्स हैं, तो 176 इसको क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं, और तब तक जोड़ेंगे जब तक इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना ना आ जाए 44 ओम ना आ जाए। तो हमने बता रखा है कि अगर कई रेसिस्टर्स हैं R1 R2 R3 है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस समय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे इसी में एक रूल है, रूल क्या है, बहुत ही शानदार रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है कि अगर n रेसिस्टर्स पैरेलल में जोड़ दिए जाएं, यानी यहाँ पे R है, अगला भी रेसिस्टेंस R है, अगला भी R है, कहाँ तक जोड़ा है हमने n तक जोड़ा है, उस समय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू डॉट n टर्म्स तक। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/R प्लस 1/R 2/R प्लस 1/R 3/R अप टू डॉट n टर्म्स तक। तो हम n के जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/R, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं ये पूरे जगह पे n/R,
तो 1/RE बराबर 1N/R। RE बराबर कितना, ये R/N। R क्या है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, एक का रेसिस्टेंस है। जितने भी रेसिस्टर्स जोड़े गए उनमें एक का इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, और सब क्या है 176 ओम के हैं। तो R क्या हो गया, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हो गया। N क्या, हमें पता करना है कितना रेसिस्टर्स हमें क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो यहाँ पे RE की जगह पे हमने निकाल रखा है, सर्किट में जो रेसिस्टेंस निकला R पैरेलल में वो कितना है, 44 ओम है। तो RE की जगह पे 44, R की जगह पे कितना, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, कई रेसिस्टर्स हैं, उसमें एक रेसिस्टर्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 176। तो यहाँ पे लिखेंगे 176। N क्या है, N निकालना है, तो RE बराबर R/N। तो यहाँ से RE की जगह पे 44, R की जगह पे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस 176, N के जगह पे N रहने दो। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, N का मान 4, यानी 220 वोल्ट की लाइन से अगर 5 एम्पियर का करंट लेना है, ना कम ना ज्यादा, तो हमें 4 रेसिस्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। हमें 4 रेसिस्टर्स को नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखो, तो यहाँ पे आंसर कैसे देंगे, N बराबर 4, इसको पकड़ो 4, हाउ मेनी की जगह पे 4, 4 रेसिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल, हो गया आंसर। कैसे आंसर देंगे, N का मान, हाउ मेनी का आंसर निकाल लिया 4, हाउ मेनी की जगह पे रखो 4, 4 रेसिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर 4 रेसिस्टर की रिक्वायर्ड पड़ती है, हमें 4 रेसिस्टर चाहिए पैरेलल में, तो हमें कितने ओम का रेसिस्टेंस मिलेगा, 44 ओम का। और इसी 44 ओम के रेसिस्टेंस से ही 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ना कम फ्लो होगी ना ज्यादा फ्लो होगी। दिस इज द आंसर। तो कोई भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है, एकदम थियरी पे ग्रिपिंग बना के रखो, सीक्वेंस में रहो, उसका बेस थियरी क्या पकड़ के रखो। फिर फार्मूले से N टर्म्स अगर N रेसिस्टर जोड़ा गया था, RE बराबर R/N, R के जगह पे 176 अवेलेबल रेसिस्टर से दिया हुआ है, N निकालना है, 44 बराबर 176/N, N बराबर ट्रांसपोज करेंगे 4। इस 4 को उठा के लाते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी की जगह पे 4 रेसिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल। दिस इज द आंसर। फिर ऐसे ही अगले वीडियो मिलते हैं, उसमें भी न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद थियरी पढ़ेंगे। तो आप लोग जहां भी रहें अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और सबके लिए अच्छा सोचें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।